हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में कि आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो ड्रेस कोड क्या रखना है, क्या पहन के जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने साथ कोई भी मेटल का सामान नहीं रखना है। आपने जो अपने इयररिंग्स पहन रखे हैं, नोज़ पिन पहन रखी है या गले में कुछ पहन रखा है, पैरों में पायल पहन रखी है, हाथों में रिंग पहन रखी है, वो सब कुछ उतार के जाना वहाँ पे आपको, वरना बाहर आके उतारना पड़ेगा। या फिर आपका यदि निकल नहीं रहा है तो वहाँ से कटर से कट कर देंगे, तो आपको वो निकाल के ही जाना है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, वो आपका गुम जाएगा। तो उसके अलावा बात करते हैं कि कपड़े कैसे पहन के जाने। तो आपको कपड़े सिंपल पहन के जाने जिनमें ज़्यादा जेब नहीं हो या जिन पर मोटी बटन ना लगे हो या फिर जिनमें कोई मेटल का सामान ना हो, जैसे मेटल की हुक हो, तो वो कपड़े आपके अलाउ नहीं होंगे वहाँ पे। तो बात करते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पैंट में चैन होती है, वो मेटल की होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है कि आप पहन सकते हो, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे आपको। लेकिन आपको जितना हो सके पॉसिबल आपको लोअर पहन के जाना है क्योंकि लोअर में चैन नहीं होती और उसमें ज़्यादा पॉकेट ना हो। पॉकेट हो तो मिनिमम 1-2 पॉकेट चल सकती है आपकी। और आपको अपने साथ कोई भी सामान नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ अपना आई कार्ड, 2 फ़ोटोज़ और आपका जो आईडी प्रूफ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन से आईडी प्रूफ हैं जो आप ले जा सकते हो, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपको। उसके अलावा कुछ भी सामान अपने साथ नहीं लेके जाना है। पानी की बोतल आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और अपने साथ आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हो। यदि वो बोलेंगे कि अंदर बोतल आपको मिलेगी तो आपको बाहर रखवा लेंगे वो, वरना आपको अलाउ करेंगे ले जाने के लिए। उसके अलावा आपको आप एडमिट कार्ड के अलावा आप अपने साथ कोई पेज नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे आपको रफ वर्क के लिए पेज मिलता है, तो आपको कोई भी पेज अलाउ नहीं करेंगे। पेन की बात है तो पेन आपको वहाँ पे काफ़ी जो सेंटर है वहाँ पे पेन वो अवेलेबल करवाते हैं, खुद देते हैं, पेन देते हैं और आपको एक पेज देते हैं जिसमें आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। तो पेन भी आपका यदि बाहर रख लेंगे, वरना आपको यदि अलाउ करेंगे तो आप अपने साथ ले जा सकते हो पेन। उसके अलावा आप बात करो कि मैम हेयर कैसे करके जाने हैं, तो आपको बालों में नॉर्मल जो बारीक रबड़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। आपको मोटा रबड़ आपको यूज़ नहीं करना है। आपको बालों में हेयर पिन यूज़ नहीं करनी है, क्लेचर यूज़ नहीं करनी है। यदि आप कर रहे हो तो आपको बाहर ही जब चेकिंग होगी तो वहीं पे निकलवा देंगे वो, आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लड़कियां हैं वो क्लेक्चर लगा के जाती हैं बालों में ओनली, तो क्लेक्चर निकलवा देते हैं और वो हेयर ओपन करके जाती हैं फिर। और गर्मी का वैसे टाइम में आपको सेंटर के अंदर तो पंखा या एसी मिल जाएगा जो आपके सेंटर में होगा, तो पहले अपनी सेफ्टी बनाकर चलो। आप हेयर जो नॉर्मल रबर होते हैं उससे बांध के जा सकते हो, कुछ कोई नहीं बोलेगा आपको। चेकिंग की बात है, चेकिंग मैम कैसी होती है, हमें डर लग रहा है तो उसमें चेकिंग एकदम नॉर्मल होती है। लेडीज़ जो गर्ल्स हैं उनके लिए लेडीज़ होंगी जो आपका चेकअप करेंगी। चेकअप में क्या करेंगी, वो चेक करेंगी आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है, आपने हेयर पिन नहीं लगा रखी है, आपके पास कोई जो आपका सामान एडमिट कार्ड, फ़ोटोज़ और आईडी प्रूफ के अलावा आपके पास कोई सामान तो नहीं है, हाथ पे आपने कुछ नहीं लिख रखा, पैरों पे आपने कुछ नहीं लिख रखा। ओनली नॉर्मल चेकिंग ये होती है। आपके पास कोई मेटल का सामान तो अवेलेबल नहीं है, यदि है तो वो वहीं पे निकलवा के रख लेंगे, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और उसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है ड्रेस कोड से रिलेटेड, ये डाउट हुआ कि मैम शूज़ पहन के जा सकते हैं क्या, स्लीपर कैसी पहन के जानी है, तो आपको नॉर्मल स्लीपर पहन के जानी है जिसमें मेटल का सामान यूज़ ना हो। और आपको मोटे सूल की स्लीपर नहीं पहन के जानी है, वो अलाउ नहीं होंगी। शूज़ आपको नहीं पहन के जाने हैं। यदि आप बाई चांस पहन के जा रहे हो तो आपके सेंटर से बाहर निकलवा देंगे, तो फिर आपको नंगे पैर भी जाना पड़ सकता है, तो आप ऐसा काम ना करें। शूज़ आपको नहीं पहन के जाने हैं, स्लीपर पहन के जा सकते हो नॉर्मल। और बात, बच्चों को डाउट होता है कि मैम फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आ सकते हैं क्या, तो कुछ कुछ सेंटर पे अलाउ कर देंगे, कुछ पे आपको नहीं करेंगे। तो आपको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के जानी है जिसमें मिनिमम बटन हो तो छोटे हों, बड़े ना हों। तो आपको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के जानी है, नीचे लोअर पहन के जाना है और स्लीपर, मतलब एकदम कंफर्टेबल जोन में जाना है आपको, कि आपको जाकर वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि मेरे को गर्मी लग रही है, कपड़े टाइट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होके जाना है। आप पेपर अच्छे से दे पाओगे और आपको पेपर अच्छे से देना है। आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 पीसीबी के और 10 क्वेश्चन है वो जीके के, रीजनिंग के, सब मिला के आते हैं। पेपर के आपके बच्चे हैं ओनली और ओनली 2 दिन, तीसरे दिन तो पेपर है ही 8 वालों का,
तो जल्दी से अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिवीजन कर सकते हो। एक बार देख लो कि फिजिक्स में कौन कौन से फॉर्मूला हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से देख लो, IUPAC नेम से पक्का क्वेश्चन आता है एक। और बायो में भी आप डायग्राम वाले, क्रॉस मैच वाले, ये सब एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, पेपर में आते ही आप कर लो आराम से। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 है, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा वो आपको नहीं करना, क्योंकि आपका वो नेगेटिव होगा तो आपके जो सही क्वेश्चन है उसके भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जिसमें आप एकदम हो कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, वही करना। आपके पास टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो टाइम यदि आप मैनेज करके चलोगे तो आपका पेपर अच्छे से 1 और 1 आवर और 45 मिनट में हो जाएगा। आपके पास 15 मिनट फिर भी लेफ्ट रहेंगे, तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बनाकर रखना है। सबसे पहले आप बायो कर सकते हो, कुछ बच्चे सबसे पहले केमिस्ट्री करते हैं, तो आप पे डिपेंड है कि आप कंफर्टेबल किस जोन में हो। फिजिक्स आप मिड में कर सकते हो या लास्ट में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन यदि बायो के हैं तो 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा होंगे उसमें, कि हम 15 मिनट में चलो बायो कर लेते हैं, फिर हम 30 मिनट में केमिस्ट्री को निपटा देते हैं, तो हमारे पास बच्चे हैं 45 मिनट हो गई, तो हमारे पास अभी भी 1 आवर और 15 मिनट बचे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स देख लेंगे और वापस हम एक बार देख सकते हैं कि पेपर हमारा कैसा गया है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। ऑनलाइन पेपर होता है, तो जिन बच्चों को नहीं पता कि ऑनलाइन पेपर कैसे देते हैं, तो एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि ऑनलाइन पेपर कैसे देते हैं, ताकि उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। और कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मैम हम लास्ट में सबमिट कैसे करेंगे, तो वो यदि आप सबमिट करना भूल भी जाते हो तो अपने आप टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप सबमिट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बात की बात है। तो जिन बच्चों को भी डाउट है अभी भी यदि कुछ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितना पॉसिबल होगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो मैंने ड्रेस कोड से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, मेटल का सामान कुछ नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके कंफर्टेबल ड्रेस में जाना, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए।